गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 15 पढ़ेंगे, सरलता और सहृदयता। यह एक कहानी है और श्री S.K. दत्त जी के द्वारा लिखी गई है। इसमें बहुत ही अच्छी कहानी है, इसको आज हम पढ़ेंगे। इंसान महान सिर्फ अपनी डिग्रियों और पदों से ही नहीं होता, अपितु अपनी सादगी, सहजता और सहृदयता से बनता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद पर आसीन होते हुए भी अपने मानवीय मूल्यों को हमेशा ऊपर रखा। घर के एक साधारण नौकर के प्रति उनके अपनत्व भरे व्यवहार को दर्शाती यह कहानी हृदय में संवेगों का संचार करती है। तो बच्चों, इसमें इस कहानी में जो है यह बताया जा रहा है कि इंसान, मनुष्य जो है वो कभी भी डिग्री और पद पाने से महान व्यक्ति नहीं बनता है। वो महान कब बनता है? जब उसके अंदर सादगी होती है, सहजता होती है और सहृदयता होती है, और वह व्यवहार कुशल होता है, सबके साथ अपनत्व की भावना रखता है। तभी वो क्या करता है? एक अच्छा इंसान, एक महान इंसान बनता है। तो उसी प्रकार से उसी में एक हमारे राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने क्या किया? बहुत ही ऊंचे पद पर रहते हुए भी हमेशा मानवीय मूल्यों को ऊपर रखा। हमेशा मनुष्यों को, वो मानव जीवन को वो हमेशा आगे रखते थे। हर व्यक्ति की वो मदद करते थे, हर व्यक्ति के साथ वो अच्छा व्यवहार करते थे, सबके साथ मिलजुल कर रहना उनको अच्छा लगता था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है हमारे यहाँ के भारत देश के राष्ट्रपति थे और बहुत अच्छे पद पर रहते हुए भी एक सरल और सहज स्वभाव के व्यक्ति थे। घर में इनके एक साधारण नौकर था जिसके प्रति इनका व्यवहार, इनका अपना तो जो है इस कहानी को क्या करता है, इस कहानी में दर्शाता है, जो हृदय में हमारे जो है संवेगों का संचार करता है, यानी हमारे हृदय को इस कहानी को पढ़ने के बाद प्रफुल्लित कर देता है। तो बच्चों, इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा और इस कहानी में जो भी अच्छाइयाँ हैं उसको ग्रहण करने की कोशिश करिएगा, और अगर कुछ बुराइयाँ हैं तो उसको दूर करने का प्रयास करिएगा। ठीक है बच्चों? तो इस कहानी को हम कहानी की तरह से पढ़ेंगे। तो यह कहानी जो है एक नौकर की कहानी है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कहानी है। तो इसको हम आगे पढ़ते हैं। वह नौकर बचपन से ही उनके घर काम करता था और अब वह बूढ़ा हो गया था। उसके घर के बच्चों को अपनी अंगुली पकड़कर चलना सिखाया था। वह बूढ़ा व्यक्ति जो था वो क्या था? वो नौकर तो था घर में, लेकिन वो बच्चों को अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। अब वे बच्चे सब बड़े हो गए थे, वे बच्चे ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच गए थे, पर इस बूढ़े काका के प्रति सबके मन में स्नेह और सम्मान की भावना थी। सब उनका आदर सम्मान करते थे, सब उन्हें अपने परिवार का एक सदस्य समझते थे, और परिवार वाले चाहते थे कि बूढ़े काका अब कामकाज करना बंद कर दें और अपना शेष जीवन जो है आराम से गुजारें, पर वे थे कि मानते ही नहीं थे। घर की सफाई, झाड़ पोंछ करना और कमरों की देखभाल करना उनका खुद का काम था। वो खुद ये सब काम किया करते थे। एक दिन ये बूढ़े काका अपने बाबू के पढ़ने के कमरे की सफाई कर रहे थे और अपने बाबू के एक एक सामान को इन्होंने पोंछकर उठाकर अच्छे से रखा। सबकी धूल को पोंछते हुए उन सब सामानों को यथास्थान पर रख देते थे। अचानक एक दिन जाने कैसे एक बहुत ही कीमती कलमदान उनके हाथ से छूट गया और टूट गया। कोई साधारण कलमदान नहीं था, वो कारीगरी का उत्कृष्ट नमूना था, यानी कि उसमें बहुत कारीगरी किया हुआ था, बहुत ही अच्छा वो दिखता था और बहुत कीमती और दुर्लभ था। हर जगह वो नहीं मिलता था। बूढ़े काका जो है वो टूटे हुए कलमदान को एकटक देखते रहे
और उन्हें कुछ सूझा ही नहीं कि अब क्या करें। चुपचाप वह टूटा हुआ कलमदान को उठाकर मेज पर रख दिया और वे जो है बहुत ज़्यादा घबरा गए। बाबू आएंगे तो वे उनसे क्या कहेंगे, वे डांटेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। ऐसा कीमती कलमदान तो अब मिलेगा भी नहीं। कितना दुख होगा बाबू को। यानी कि वह बूढ़ा व्यक्ति, जो बूढ़ा नौकर है, वो बाबू के बारे में सोचने लगता है और यही सोच सोच कर उसका दिल बैठा जा रहा था। तब शाम होती है और बाबू आ जाते हैं। भोजन के उपरांत यानी खाना खाने के बाद जो है अपने कमरे में अपना दैनिक कार्य निपटाने के लिए चले जाते हैं। जो उनका रोज का काम होता था उसको निपटाने चले जाते हैं और तभी जो है कमरे में पहुंचते ही थे कि उनकी नज़र टूटे हुए कलमदान पर पड़ जाती है और वे इतने कीमती कलमदान को टूटा हुआ देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं। उन्होंने उसे उठाया तो देखा कि उसके दो टुकड़े हो चुके थे और उन्होंने बूढ़े काका को जोर से आवाज़ दी, काका काका। तब बूढ़े काका डरते डरते घर में प्रवेश किए और जब वहाँ पर आए तब बाबू जो है पूछते हैं, यह कलमदान किसने तोड़ा। तब वो बूढ़े काका बोलते हैं, मुझसे टूट गया मालिक। कैसे? मैं सफाई कर रहा था कि अचानक हाथ से छूट गया। जानते हो यह कितना कीमती था। ऐसा दूसरा कलमदान कहाँ मिलेगा। बूढ़े काका सिर नीचा किए सुनते रहे। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ यहाँ से। और हाँ, कल से मेरे पढ़ने की कमरे की सफाई मत करना। बूढ़ा डांट खाकर सिर नीचे किए चुपचाप चला गया वहाँ से और उसकी आंखें जो है आंसू से भर गईं। आंखों में से आंसू बहने लगे। इससे पहले अपने बाबू से उसे कभी ऐसी डांट नहीं खानी पड़ी थी, उसे कभी डांट नहीं मिली थी, इसलिए उसे तकलीफ़ हो रही थी। फिर क्या होता है कि रात हो गई और बाबू अपने बिस्तर पर लेटे लेटे सोने की कोशिश कर रहे थे, पर ना जाने क्यों आज नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। उनका मन अशांत था। वे रह रह कर अपने कलमदान और बूढ़े काका और उनके प्रति अपने व्यवहार के बारे में सोच रहे थे। बचपन से ही ये काका हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। इन्होंने तो मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया। क्या उनके प्रति मेरा ऐसा कठोर व्यवहार उचित था। अब क्या है कि वो बाबू जो है सोच रहे हैं कि बचपन से ये काका जो है हमारे यहाँ काम करते हैं, मैं इनकी उंगली पकड़ करके चलना सीखा हूँ और मैं इतनी ऊंची आवाज़ में इतने कठोर जो है कि मैं बोला उनसे, तो क्या यह अच्छी बात है। मुझे इतना कठोर होकर के उनसे बातें करनी चाहिए थी। मुझे इस तरीके से उनको डांटना चाहिए था। क्या एक कलमदान एक व्यक्ति के सम्मान से अधिक कीमती होता है। अगर गलती से उनसे यह कीमती कलमदान टूट भी गया तो क्या हो गया। यदि वह मुझसे गिर कर टूट जाता तो क्या होता। कितनी सेवा की है उन्होंने हमारे परिवार की, कभी शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। पर आज मैंने उन पर इतना क्रोध करके क्या उनकी सारी सेवा पर पानी फिर नहीं फेर दिया। यह मैंने बहुत गलत किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और बच्चों, इस तरह से उनके मन में अनेक सवाल जो कि उठते हैं और उनका मन जो है उठे अधीर हो उठता है। रात काफ़ी हो चुकी थी। बाबू ने बूढ़े काका को आवाज़ दी। बूढ़े काका भी सो नहीं रहे थे क्योंकि उनको भी नींद नहीं आ रही थी। वे भी अपनी गलती को याद करके आंसू बहा रहे थे। अचानक बाबू की आवाज़ सुनकर उन्होंने आंसुओं को पोंछा और वे फिर डरते डरते बाबू के कमरे की ओर जाने लगे। परंतु काका ने देखा बाबू उन्हीं की ओर आ रहे हैं।
काका की घबराहट और बढ़ गई। वे सोचने लगे, शायद बाबू का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ है। काका सिर नीचे करके खड़े हो गए। तब बाबू जो हैं बोलते हैं, काका मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने व्यवहार पर शर्मिंदा हूँ। और अचानक बाबू के मुंह से निकला। तब बूढ़ा काका उन्हें उनके मुंह की ओर देखता रह गया। और इतना बड़ा आदमी एक छोटे से नौकर से माफ़ी मांग रहा है। वह बाबू के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने को झुका ही था कि बाबू ने उसे बीच में ही रोक दिया। काका, क्या आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे? बाबू, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझसे जो भूल हुई है मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। फिर कहाँ आप और कहाँ मैं? यानी कि आप एक बड़े आदमी हैं, ऊंचे पद पर हैं, और मैं एक नौकर हूँ। इस तरीके से क्या करता है, बूढ़ा काका जो है बोलता है उनको। बाबू बोले, जब तक आप मेरे सर पर हाथ रखकर नहीं कहेंगे कि मैं आपको क्षमा कर दिया, तब तक मुझे जो है चैन नहीं पड़ेगा और मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। आपने मुझे क्षमा कर दिया, यह आपको कहना ही पड़ेगा। तब बूढ़े काका की आंखों में से क्या होता है कि आंसू गिरने लगते हैं और उन्हें बाबू के सिर पर हाथ रख कर कहना पड़ा, अच्छा चलो, मैंने अपने बाबू को क्षमा कर दिया। और उसके बाद दोनों खुश हो जाते हैं। तो बच्चों, ये कहानी जो है, इस कहानी को पढ़ने के बाद हमको क्या शिक्षा मिलती है कि सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए। सम्मान एक बड़ी बात है। अगर आप किसी से सम्मान पाना चाहते हो तो दूसरों का सम्मान करना भी सीखो। क्योंकि जब तक, और उस समय जो है सम्मान जब आप करते हो ना किसी का, तो ये मत सोचो कि ये छोटा है तो इसका सम्मान हम नहीं करेंगे, बल्कि उस छोटे व्यक्ति को हमारा सम्मान करना चाहिए। नहीं, या घर में भी आप देखे होंगे कि भाई बहन है मान लीजिए, या भाई भाई हैं, दो भाई हैं अगर, तो बड़े भाई जो है हमेशा गुरूर में रहे कि मैं बड़ा हूँ और ये छोटा है तो इसको मेरी इज्जत करनी चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है बच्चों। कभी कभी बड़े भाई को भी झुकना पड़ता है, बड़े भाई को भी छोटे भाई का सम्मान करना पड़ता है, छोटे भाई को सिखाना भी पड़ता है और खुद छोटे भाई से सीखना भी पड़ता है। तो इस तरीके से इस कहानी को पढ़ने के बाद हमको यही शिक्षा मिलती है कि सभी का सम्मान करना चाहिए। नौकर भी इंसान होता है और ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भी इंसान है, वो भी मनुष्य ही है, वो कोई भगवान नहीं है, वो भी मनुष्य है और ये भी मनुष्य है। तो दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि हम ऊंचे पद पर हैं या हम बड़े घर वाले हैं, हम बड़े आदमी हैं, हम अमीर हैं तो हम किसी को भी आदमी नहीं समझेंगे, किसी को इंसान नहीं समझेंगे। ये सब फिजूल की बातें हैं। कभी ऐसा मन में इंसान को नहीं लाना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, क्या तुम जानते हो कि ये बाबू कौन थे? ये बाबू थे हमारे भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह जो घटना हमने अभी देखी है, यह घटना जब वे राष्ट्रपति भवन में थे तो उनके एक पुराने बूढ़े सेवक से एक बेशकीमती यानी कि बहुत ही सुंदर कलमदान टूट गया था, और जो उन्हें बहुत पसंद था, किसे? राजेंद्र प्रसाद जी को। और किसी बड़े आदमी ने उन्हें उपहार में यह दिया था। तो जरा सोचो कि भारत के राष्ट्रपति होकर भी वे कितने उदार थे, कितने विनम्र थे। घमंड तो उनके अंदर था ही नहीं। तो क्या हम नहीं बन सकते ऐसे इंसान? बन सकते हैं, हम भी बन सकते हैं। बस हमारे मन में चाह होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए कि लोगों को किस प्रकार से हमको इज्जत देनी है, किस प्रकार से हमको सम्मान देना है। और अगर हम सबका सम्मान करेंगे तो हमको भी बदले में सम्मान मिलेगा और इज्जत मिलेगी। कभी भी जैसा कहते हैं ना कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो जैसा करोगे
वैसा पाओगे। तुम जैसा करोगे वैसा ही तुमको मिलेगा ना वापस। तो इसीलिए हमेशा अच्छा व्यवहार करो सबके साथ, सबके साथ मिलजुल करके रहो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपका ये कहानी समाप्त होता है।